बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर की चटनी। इसे रायता भी कहते हैं। बहुत ही जूद हज़म होती है। तो रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये टमाटर की चटनी जो है ना आपके बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसे स्किप करके मत देखिएगा। इसके सारे पॉइंट जो है ना बहुत अहम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा जूद हज़म होंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने 1.5 पाव टमाटर लिए हैं। इनके ऊपर वाला हिस्सा जो है ना ये आपने काट देना है। उसके बाद सेंटर से 2 पीस कर लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, टमाटरों को पहले धो के फिर आपने इनकी कटिंग करनी है। उसके बाद फ्राई पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कलौंजी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून राई दाना डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे। और तकरीबन 4 कलियाँ लहसुन की हैं, इनको भी बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके इसमें डाल देंगे। और इनको जो है ना हमने सिर्फ सौते करना है। फ्लेम जो है वो आप देख सकते हैं, फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ना ये फ्लेम तेज़ नहीं करनी है। लहसुन जो है ना इसको आपने ब्राउन बिल्कुल नहीं होने देना, इनको हल्का हल्का हमने सौते करना है तकरीबन 30 to 40 सेकंड तक। उसके बाद जो है ना जो हमने टमाटर कट किए हुए हैं ये इसके अंदर हमने इस तरीके से सेट कर देने हैं। इसकी स्किन वाला हिस्सा जो है ना ये आपने ऊपर की तरफ को रखना है और दूसरा हिस्सा जो है नीचे की तरफ को। तो सारे टमाटर जो है ना ये इसमें आपने सेट कर देने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बनाने चाहते हैं ये चटनी तो इसके लिए आप बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। ये चटनी जो है ना चावलों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, स्पेशली आलू और चने वाले चावलों के साथ। तो यहाँ पर टमाटर जो हमने अच्छे से सेट कर दिया, ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट के लिए जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने पकने देना है ताकि टमाटरों का जो छिलका है ना, स्किन जो है ऊपर वाली ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुकी है स्किन। अब सारी स्किन जो है ना टमाटरों का छिलका जो है ये सारा हमने रिमूव कर देना है। और उसके बाद जी हमने लेना है मैशर, और मैशर की मदद से जो है ना टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ठीक है, ब्लेंडर जग में नहीं डालना है, आपने मैशर के साथ ही जो है ना इसको मैश करना है अच्छी तरह से। और उसके बाद जो है ना हमने फ्लेम जो है ये हमने लो ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करनी है। बस आपने टमाटर जो है इनको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। जब अच्छी तरह से देख लें कि टमाटर जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट होकर मैश हो चुके हैं तो उसके बाद जो है ना इसके अंदर हमने डालेंगे 2 पिंच रेड फूड कलर डालना है। अगर रेड फूड कलर ना हो तो अगर कश्मीरी लाल मिर्च है ना वो है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा। उसके बाद हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक और मिर्चें जो है ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। अभी और भी कुछ मसाले जाएंगे लेकिन वो जो है आगे चल के आपको बताती हूँ। वो बहुत अहम मसाले हैं जो इसके अंदर हमने डालने हैं। अब चटनी जो है ये पक चुकी है, इसको आपने अच्छी तरह से फ्रिज में रख के ठंडा कर लेना है। ठीक है, चटनी जो है ना ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपने ठंडी कर लेनी है अच्छी तरह से। उसके बाद एक बाउल में निकाल लेंगे चटनी को। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूसरे स्पाइसेस, जिसके अंदर मैंने डाला है काला नमक 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर डालना है हाफ़ टी स्पून। और उसके बाद इसके अंदर शुगर पाउडर डालेंगे, चीनी का पाउडर ये भी हमने हाफ़ टी स्पून डालना है। ठीक है, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स डाले हैं। अच्छा, काला नमक जो है ना इससे इस चटनी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार होता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने खीरे डाले हैं, आधा खीरा डाला है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाला है और 2 छोटी छोटी सी हरी मिर्चें डाली हैं बिल्कुल बारीक कटिंग करके। पुदीना डालना है और हरा धनिया डालना है। ये तमाम वेजिटेबल आपने इस चटनी के अंदर लाजमी डालनी है। पुदीने के भी फ़ायदा आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये भी जो है डाइजेस्ट करने में ना बड़ा अहम रोल अदा करता है। और ये चटनी जो है ना आप यकीन करें, अगर आप सालन खाने को दिल नहीं कर रहा है ना तो आप ये चटनी बना के खाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, यहाँ पर चटनी को जो है ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सी हमारी टमाटर की चटनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत फ़ायदेमंद है। जितनी भी चीज़ें इसमें डाली हैं ना वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये रेसिपी जो है ना आपने लाजमी ट्राई करनी है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।